नमस्कार दोस्तों जिस हिसाब से ज़माने में होता जा रहा है उस हिसाब से मैं समझती हूँ कि हमें भी बहुत ही फूक फूक कर कदम रखना चाहिए। फूक फूक कर कदम कैसे रखना चाहिए? सवाल ये उठता है कि आप टीम को मत बनने दो, आप एक दल को मत बनने दो। मुझे तो समझ में नहीं आता ये जैसे शहर में इतना बड़ा दल इकट्ठा कैसे हुआ, इतना बड़े 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 गैंगस्टर पैदा कैसे हुए, वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ के जो बड़े बड़े मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे, जो कि हमारे पता है आपको, कहते हैं ना कि भगवान जो होता है ना किसी न किसी रूप में बताता है कि चौकन्ना हो जाओ, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये जैसे शहर में आप इस चीज़ को हल्के में मत लो, आप मजाक में मत लो इसको कि हो गया चलो जाने दो, जो होना था सो गया। नहीं, ये जैसे शहर में इतनी फौज का इकट्ठा होना और इतना बड़ा गैंगस्टर का होना, हमें भगवान संकेत देते हैं कि आप दोबारा ऐसी गलती मत करना, ये इस तरीके से फौज को इकट्ठा मत होने देना। वहाँ पर कितनी मतलब वो भैया ने, लोग बताते हैं कि 30 केस किए थे, इतने केस किए थे। हमारे भोपाल में अगर 5 केस भी होता है ना तो गड्ढा खोद करके आतंकवादी को ढूंढ निकालते हैं। वहाँ पर 30 केस हो गया और बंदे को पकड़कर जेल में नहीं डाला गया, वो इतना बड़ा खूंखार बन गया। आप बताइए आपने उसके कितने केस दबाए कि आप 30 केस में उसको पकड़ नहीं पाए। आप हमारे भोपाल में देखना, कहीं पर भी आपको इतना बड़ा गुंडा नहीं मिलेगा, क्योंकि इतना मतलब ये लोग कहते हैं ना कि घर में रहते रहते अपन हर सदस्य को पहचानने लगते हैं कि किसका व्यवहार कैसा है। उसी तरीके से भोपाल में जो पुलिस वाले भैया हैं वो एक एक को जानते हैं कि कौन कैसा है और कैसे हैंडल करना है। तो नंबर 1 पे आए ना आए, लेकिन एक जो हैंडल करने का जो आसान नहीं होता है, 3 हिस्सा मुसलमान और 1 हिस्सा हिंदुओं को सबको एक साथ में रहते हैं, एक साथ त्यौहार मनाते हैं, एक साथ एंजॉय करते हैं, और ना कोई दंगा, ना कहीं कुछ, ना कहीं फौज तैयार हो रही, ना कुछ हो रहा है। तो इस इतने अच्छे से हैंडल करना, और यहाँ पर ऐसा कौन सा त्यौहार है जो नहीं मनाया जाता है, और हर त्यौहार इतनी शांति से मनाया जाता है कि कभी कहीं पर भी कुछ नहीं होता है। तो इसको कहते हैं हैंडल करने का तरीका, जो कि हर इंसान को सीखना चाहिए। ये जैसे शहर में इतने बड़े गैंगस्टर पैदा हो गए, इतनी बड़ी फौज तैयार हो गई, पुलिस वाले भैया कुछ नहीं कह रहे, उसके भाई का हाथ पकड़ के अटेंड करवा रहे हैं। मतलब आप वहाँ की जनता से कितना डरते हो भाई कि आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। और मैं देखिए, वो लोग मैं मानती हूँ कि पैसे दे दे करके अपनी फाइलों को दबाए होंगे, लेकिन मैं सरकार से यही कहूँगी कि आप किसी को भी नंबर वन बना करके इतना सर पे मत चढ़ाओ कि वो आप पर ही हावी हो जाए। ज़रूरत नहीं है किसी को। देखिए, आप हर चीज़ देखो ना, सवाल ये उठता है, आपको पता है ये भगवान ने हमें दिखाया है। मैं तो जब देखी तो मैं तो दंग हो गई कि मतलब हमारे इंडिया में भी हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं, इतनी बड़ी फौज और ऐसे लोग। मतलब क्या है ये, कैसे हैंडल करने का तरीका है? आपके शहर में इतना तूफान मचा कैसे? और एक जो सर हैं, वो जो हीरो सर हैं, वो तो खुले आम हर कोई सी वीडियो बना रहे हैं, हर कुछ कह रहे हैं। इतनी हिम्मत आई कहाँ से? आप ये बताइए, इन लोगों को इतनी हिम्मत दी किसने? जो अभी जिस सर को पकड़ा गया है, वो सर को इतनी हिम्मत मिली कहाँ से? सवाल ये उठता है। देखिए, क्वेश्चन तो हर इंसान करता है, लेकिन बात ये होती है कि जब आप उस क्वेश्चन का आंसर दो, हमें आंसर भी तो देना चाहिए। क्वेश्चन तो सभी करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस शहर को इतना नंबर 1 बना के रखा है, इतना साफ सफाई में नंबर 1, हर चीज़ में नंबर 1, और वहाँ के जो सर हैं वो खुले आम जनता को हर कुछ कह रहे हैं, लोगों को हर कुछ कह रहे हैं। मतलब उनमें इतनी हिम्मत आई कैसे? उनको इतनी हिम्मत दी किसने? वहाँ के